हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और के ड्रामा के साथ। पर इस बार ड्रामा रोमांटिक नहीं है, डार्क है। वो कहते हैं ना, जब कोई मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसके पीछे उसका डार्क पास्ट छिपा होता है, जो उन दर्दों को अपने दिल में दबाए बुरे कामों को अंजाम देते हैं। वैसे ही इस ड्रामा में भी एक लड़की है जिसका पास्ट बहुत डार्क रहा है, जिसके चलते उसको लोगों के साथ खेलने में और उनको तड़पते हुए देखने में बहुत मजा आता है। तो चलिए जानते हैं साथ में इस स्टोरी को डियर एक्स के ड्रामा के साथ। कहानी की शुरुआत भी बहुत डार्क ही होती है, जहां हमारी फीमेल लीड हाजिन का बचपन बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा से भरा है। उसकी माँ रोज ड्रिंक करके उसके साथ मारपीट किया करती थी, जिसके चलते उसको अपनी माँ से ही नफरत सी हो गई थी। वो अपने डैड को माँ को समझाने के लिए कहती है, पर उसके डैड उससे सिर्फ यही कहते हैं। उसने समझाने की बहुत कोशिश की। उसके डैड आज इस किस्से को ही खत्म करना चाह रहे थे, जिसके लिए वो हाजिन की मॉम को सीढ़ियों से गिराते हुए कहते हैं, मर जा साली। अब इतनी ज्यादा बुरी तरीके से गिराने के बाद वो अपनी बेटी से भी कहते हैं कि वो अच्छी बच्ची की तरह उसकी सारी बातें माने, नहीं तो उसका अंजाम भी वो ही होगा जो उसकी मॉम का हुआ। पर उसके डैड को क्या पता था, उसकी मॉम के मर जाने से वो भी बड़ी खुश थी। जब वो अपनी मॉम को देखने जाती है, उसे पता चलता है उसकी मॉम की अभी सांसें चल रही है, जो बार बार बस हाजिन से हेल्प की भीख मांग रही थी। पर हाजिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कहानी कुछ साल बाद आगे जाती है। हमारी फीमेल लीड हाजिन अब एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी, पर उसको लोगों को मैन्युपुलेट और लोगों को तड़पाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। वो हर किसी को बस एक टूल के नजरिए से देखती है। यही सीन कट होकर स्कूल पर जाता है, जहाँ सारे बच्चे एक टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी सारी मीडिया में एक न्यूज सर्कुलेट होने लगती है। तभी उस टीचर का हस्बैंड भी वहाँ आकर उसको खींचकर एक थप्पड़ मार देता है। हमें पता चलता है वो न्यूज और कुछ नहीं, उस टीचर की अफेयर की थी। हर कोई उस टीचर का मजाक बना रहा था। तभी उनके पास हाजिन आकर कान में कहती है कि आपको मेरा प्यारा सा गिफ्ट कैसा लगा मैम। हमें पता चलता है ये सब न्यूज वायरल और किसी ने नहीं, हाजिन ने ही की थी, क्योंकि उसके टीचर ने उसको ऑर्फन बोला था, साथ ही उसका मजाक भी बनाया था। उसके टीचर तो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। तभी वहीं एक और स्टूडेंट संगी यानी हाजिन की दूसरी एक्स की एंट्री होती है। मींस जब भी हाजिन कोई शिकार करती थी तो वो उसको एक्स नाम देती थी। संगी हाजिन को अपने एक टीचर के साथ देखती है, पर तभी उसको हाजिन का चाइल्डहुड फ्रेंड जुनसेओ उसको वहाँ से ले जाने लगता है। पर कहते हैं ना, हर किसी के अंदर एक कीड़ा होता ही है, जिससे बात जाने बिना चैन नहीं पड़ता। तो वो हाजिन से पूछ ही लेती है कि वो टीचर के साथ क्या कर रही थी। हाजिन उसको प्यारी तो नहीं, पर एक साइको वाली स्माइल देते हुए कहती है कि तुम जैसी ही लड़कियां मूवीज में सबसे पहले मरती है। सुंगी को ये सुनकर तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं। वहीं स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन होने वाला था, जिसमें संगी और जुनसेओ भी सेलेक्ट हुए थे। अब क्योंकि संगी को उस पर क्रश था, इसलिए वो तो बहुत खुश होने लगती है। पर जुनसेओ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी जगह हाजिन को सेलेक्ट करवा देता है। पर संगी को उसके तौर तरीके साथ ही उसकी प्रेजेंस भी अपने पास पसंद नहीं थी। वो अपनी मॉम से हाजिन के बारे में बातें पता करने के लिए कहती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि हाजिन ऑर्फन है। साथ ही हमें पता चलता है कि जिस टीचर को हमने स्टार्टिंग में देखा था, उनके केस में संगी की फैमिली फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर रही थी। यही सीन हाजिन पर जाता है, जहाँ हमें पता चलता है उसका फ्रेंड उसके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। उसे हाजिन के साथ बहुत अच्छा फील होता है। तभी हम देखते हैं संगी ने जुनसेओ को एक लव लेटर लिखा था, पर इसका रिप्लाई हाजिन देना चाहती थी। अगले दिन स्कूल में संगी सब जगह ये रूमर फैला देती है कि हाजिन ऑर्फन है। साथ ही वो पैसों के दम पर हाजिन को डिबेट टीम से भी निकलवा देती है। हाजिन उसी लेटर को संगी को देते हुए कहती है कि ये जुनसेओ ने देने को कहा है। जब वो उसे पढ़ती है तो उसमें उसके लिए बहुत बुरी बुरी गालियां लिखी हुई थी। साथ ही संगी को पता चलता है कि उसके स्कूल को डिबेट कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई
डिस्क्वालिफाइड कर दिया है क्योंकि किसी ने र्यूमर फैला दिया था कि उसके स्कूल के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जिताने के लिए जजेस को ब्राइब दी है। हाजिन जब वॉशरूम आती है, संगी भी उसको ऑर्फन कहकर चिढ़ाने लगती है और उससे कहती है, तेरे स्कूल की फीस और तेरा खाना पीना तुझे जब मिल रहा है जब मेरे पापा गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं, नहीं तो तेरी कोई औकात तो है नहीं। पर हाजिन उसको थैंक्स कहकर जाने लगती है। पर संगी को क्या पता था, उसकी फील्डिंग तो ऑलरेडी सेट हो चुकी है। वो जल्दी से जाकर हाजिन की हैंडराइटिंग मैच करने लगती है। उसे पता चलता है उस लेटर में हैंडराइटिंग और किसी की नहीं, हाजिन की है। वो तो बहुत ही ज्यादा भौंकला जाती है। उधर हाजिन किसी को मैसेज कर रही थी जिसको वो बाद में लेजर चेक करने के लिए कह रही थी। जब वो जाने लगती है तभी संगी उस पर पानी की बकेट फेंक देती है और उससे कहती है, मेरी रिच फैमिली के सामने तो कुछ भी नहीं है। ऑर्फन कहीं की। यही सीन जेहो पर जाता है जो स्टूडेंट्स को लोन देता था और उनको ट्रैप में फंसाकर हैवी इंटरेस्ट वसूल किया करता था। हम देखते हैं वो भी किसी को मैसेज कर रहा था। यही सीन जुनसियो पर जाता है जिसे भी नाइटमेयर्स आया करते थे। जब वो आंखें खोलता है तो उसके सामने हाजिन नहीं थी। तभी भीगते हुए हाजिन क्लास में आती है जिसे सारे स्टूडेंट्स घूरने लगते हैं। तभी जुनसियो उसको अपने साथ क्लिनिक ले जाने लगता है। तभी हम उसी लड़के को देखते हैं जो उससे पूछने लगता है कि उसके साथ ये किसने किया, जहाँ वो संगी का नाम लेती है। यही हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो किसी के बैग से ईयरपोड्स चुरा रहा था, पर उसे हाजिन देख लेती है। पर वो किसी को ना बताने की जगह साथ में टीम अप करने के लिए कहती है। जब जुनसियो उसको क्लिनिक में लाता है तो हाजिन उससे कहती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं संगी आगे और क्या करने वाली है। पर जुनसियो उससे कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उधर क्लास में जेहो के टीचर लोन लेजर के साथ उसे पकड़ लेते हैं। वो उसका फोन भी छीनने की कोशिश करते हैं पर वो वहाँ से भागने लगता है। पर भागते हुए उसका फोन गिर ही जाता है और गिरता भी कहाँ है, संगी के पास, जो उस फोन को अपने पास रख लेती है। अगले दिन जब हाजिन जेहो से मिलने जाती है तो वो उससे कहता है, मैं पकड़ा गया पर मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, सब गड़बड़ हो गई मेरी वजह से। पर वो और कुछ कह पाता, हाजिन उसे गले से लगा लेती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं। यही हमें पता चलता है जेहो के डैड भी बहुत ज्यादा एब्यूजिव हैं। वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते थे, वो उसे यूजलेस समझते थे। पर हाजिन उससे सिर्फ यही कहती है उसे अपने पेरेंट्स के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए और उससे कहती है वो यूजलेस नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं हो। पर ये सब चुपके से संगी भी देख रही थी। पर एक और ट्विस्ट, गेस व्हाट, जुनसियो संगी को देख रहा था। हाजिन जब फेक स्माइल लेते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही थी तभी संगी वहां आकर उसका सारा खाना बर्बाद कर देती है। पर हाजिन बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। पर जब वो जा रही थी तभी उसे जेहो की कॉल आती है। पर उसका फोन तो संगी के पास था ना। जी हाँ, वो फोन और किसी ने नहीं, संगी ने किया था, जो उसे धमकी देने लगती है कि वो ही जेहो की बॉस है। पर हाजिन तो अभी भी वहाँ से बिना कुछ कहे जाने लगती है। पर संगी को समझना चाहिए यही चुप्पी उसको जरूर ले डूबेगी। तभी उसे जुनसियो उससे कुछ कहने के लिए उसे अपने पास बुलाता है। वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारा लेटर मिला था, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। संगी के मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं कि जुनसियो और वो अब डेट करेंगे। यही सीन हाजिन पर जाता है जो जेहो को बताती है कि संगी को सब पता चल गया है, उसके पास तुम्हारा फोन भी है। जेहो को तो बहुत गुस्सा आता है पर हाजिन उससे रोते हुए हेल्प करने के लिए कहने लगती है। जेहो उसे संभालते हुए कहता है कि उसे क्या करना होगा। सीन अगले दिन स्कूल पर जाता है जहाँ संगी जुनसियो से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वहीं क्लास मॉनिटर भी होम रूम के टीचर की वेडिंग के लिए फंड गैदर कर रही थी, जहाँ संगी तो सबसे ज्यादा 5000 देती है बिकॉज शी इज रिच। जब वो अपना लॉकर खोल रही थी तभी हाजिन वहाँ आकर उससे कहती है कि तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो। पर संगी तो उसे देखकर मुंह बनाने लगती है। पर उसे क्या पता था, हाजिन को तो बस उसके लॉकर का पासवर्ड जानना था जो वो जेहो को बता देती है। पर जब फिजिकल एजुकेशन का पीरियड चल रहा था तो उसे वो बहुत बोरिंग लगता था। तो जुनसियो पेट दर्द का बहाना बनाकर क्लास में रेस्ट करने के लिए कहता है, जहाँ वो भी उससे
मिलने आने के लिए कहता है। जब वो क्लास में जाती है तो बोर्ड पर उसके लिए जुनसो ने कुछ लिखा था कि किसी के देखने से पहले इसको मिटा देना। जब वो नर्स के पास जाने लगती है तभी वहाँ जेहो आता है जो सबके कपड़े इधर से उधर गिराने लगता है और साथ ही वो होमरूम टीचर की वेडिंग के लिए गैदर किए हुए फंड को भी उठा लेता है और वो हाजिन को मैसेज कर देता है कि संगी क्लिनिक आने के लिए निकल गई है। वहीं हाजिन भी आर्ट टीचर के पास आ जाती है जहाँ वो आर्ट टीचर से कुछ कहना चाहती थी पर वो नर्वस थी इसलिए वो उनको अपना हाथ होल्ड करने के लिए कहती है। पर वहीं संगी आ जाती है जो उन दोनों को साथ में देखने लगती है। आर्ट टीचर जब हाजिन का हाथ होल्ड करते हैं तो उसको लगता है कि दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। हाजिन आर्ट टीचर से कहती है कि वो अब रेडी है, उसे अपनी फीलिंग्स समझ आ गई है। यही सीन थोड़ी देर बाद आगे जाता है जब सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन पीरियड से अपनी क्लास में आते हैं तो वो क्लास का बुरा हाल देखते हैं। साथ ही मॉनिटर को पता चलता है कि उसके फंड के पैसे भी गायब हैं। अब क्योंकि पूरी क्लास में संगी अकेले बैठी थी तो सब उस पर ही शक करने लगते हैं। पर देखो तो वो अभी भी एटीट्यूड में यही कहती है वो ऑलरेडी रिच है, उसको चोरी करने की क्या जरूरत है। पर जियो तो उसको अपना लॉकर खोल के दिखाने के लिए कहने लगता है। संगी तो उसको रोकने लगती है पर जियो संगी को धक्का देकर उस लॉकर को लात मार के तोड़ देता है। और प्लॉट ट्विस्ट, संगी फाइनली हाजिन के जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी क्योंकि जियो सबको दिखाता है उसके लॉकर में से फंड के पैसे और उसका फोन, साथ ही चोरी हुए ईयरपोड्स भी दिखाता है। सारे बच्चे तो उसको ब्लेम करने लगते हैं पर अब तो उसकी बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करने वाला था क्योंकि हाजिन ने उसे फंसाया ही ऐसा था। उसकी प्लानिंग तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। वो ऑर्फन रूमर संगी का हाजिन को परेशान करना, पर संगी तो अभी भी बार बार बस यही कही जा रही थी उसने चोरी नहीं की। पर सारे बच्चों को पता था बचपन में संगी क्लैप्टो एपिसोड्स के चलते चीजें चुराती थी जिसमें उसे मेंटली डिसऑर्डर था जहां व्यक्ति का चीजें चुराने का मन करता है। तो संगी हाजिन के ऊपर ही सारे इल्जाम लगाने लगती है कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। साथ ही सबको बता देती है कि इसका और आर्ट टीचर का चक्कर चल रहा है। पर यहीं जब तक आर्ट टीचर और होमरूम टीचर भी वहां आ चुके थे। होमरूम टीचर तो ये सुन के संगी को खींच के एक थप्पड़ मार देती है। यही हमें पता चलता है जब मॉनिटर वेडिंग फंड गैदर कर रही थी तो उसने हाजिन को बताया था कि होमरूम टीचर जल्द ही आर्ट टीचर से शादी करने वाली है जो कि इसके बारे में किसी को नहीं पता था। दैट्स व्हाई होमरूम टीचर स्लैप हर। आर्ट टीचर तो हाजिन को सब एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। हाजिन सबको बताती है कि आर्ट टीचर तो बस उसको ट्रू लव के लिए काउंसलिंग दे रहे थे। जब संगी से पूछा जाता है कि वो क्लास में क्या कर रही थी तो वो जुनसियो का नाम लेती है कि उसने क्लास में मिलने के लिए कहा था। पर अगेन उसको झटका पड़ता है क्योंकि जुनसियो भी साफ इस बात से मुकर जाता है। देखा क्या प्लान था। हाजिन की छोटी छोटी चीजें भी उसके प्लान में शामिल थी। अब संगी की वीडियो बन चुकी थी जिसे जेहो वायरल कर देता है ये कहते हुए जैसा बाप वैसी बेटी, क्योंकि संगी के पिता का भी किसी और के साथ अफेयर था। सारी जगह बस संगी और उसके पेरेंट्स की बदनामी होने लगती है। बदनामी से बचने के लिए उसकी मॉम उसके टीचर को बोल देती है कि वो उसकी बेटी नहीं है, वो उसे नहीं जानती। संगी को स्कूल से रस्टिकेट भी कर दिया था। हाजिन उसके पास जब आती है संगी उससे कहती है उसने ये सब अच्छा नहीं किया। हाजिन उससे कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो तुमने किया। तुमने मेरी चीजों को छुआ, तुमने मेरी इंसल्ट की, मैंने फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहा। पर तुम बहुत ज्यादा अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी थी। पर संगी तो अभी भी उसको गालियां देते हुए यही कहती है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स हैं जो तेरे पास है भी नहीं। मेरे पेरेंट्स मुझे डिफेंड कर ही लेंगे। पर हाजिन किसी से कम है क्या। वो भी उससे कहती है कि मैंने मिस क्वैक को नहीं छोड़ा तो तुम क्या चीज हो। तुम्हारे डैड भी अफेयर के चक्कर में फंस चुके हैं। तुम क्या चाहती हो तुम्हारे ऊपर ये टैग लगे, तुम एक चीटर पिता की चोर बेटी हो। तुम पर अब कोई बिलीव नहीं करेगा। मैं भले ही ऑर्फन हूँ पर ऐसा कभी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स कभी थे ही नहीं। और उसे गले लगाते हुए कहती है कि मैंने अब तुम्हारी स्कूल लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग बना दी है। हाजिन तो उसको बहुत ज्यादा ईवल स्माइल देने लगती है। यही हमें किसी इंटरव्यू की वॉइस में उसकी बातें सुनाई जाती है कि हाजिन एक ऐसी लड़की है जो हर किसी को यूज करती है
वो अपने जरूरत के मुताबिक अपने मास्क को बदलती है। सही मायने में कहें तो वो एक डेविल है, एक डेविल। और यहीं एपिसोड 1 खत्म होता है। आगे कौन कौन हाजिन का एक्स बनेगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलता हूँ जल्द। बाय।